मणिपुर एक हिंसाग्रस्त इलाका है हमारे देश का और लोगों की उम्मीद होती है कि जो सबसे बड़ा नेता है, जो इस देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकता है या जो इस देश का प्रधानमंत्री है, वो आए हमारे बीच, हमारे दर्द को देखे, हमारे दुख के निवारण की बात करे। तो सवाल है कि मीडिया का काम था कि अगर कहीं कोई भ्रम है, कोई धुंध है, तो उस धुंध को छांटिए। मणिपुर में गए हैं, उसमें दरअसल हुआ क्या? आप कैसे कह सकते हैं कि मणिपुर जाना ड्रामा है? और मणिपुर जाकर उन्होंने गलत क्या किया है? जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, महिलाओं को खोया है, घर खो दिए हैं, जमीन खो दी है, जीवन जीने की सारी मूलभूत अवधारणाएं खो दी हैं, अगर उनसे मिलने एक नेता जा रहा है तो आज तक ये क्यों चला रहा है? क्यों चला रहा है, ये सवाल है। क्यों चला रहा है? क्योंकि अंजना जी बहुत सही बात कह रही है कि जो भाजपा कह रही है हम तो वही पूछ रहे हैं। एक सवाल उठ जाता है कि ये राजनीति कर रहे हैं, मिलने नहीं गए हैं, तो राजनेता हैं और क्या करेंगे? राजनीति ही करेंगे, मछली थोड़ी बेचेंगे। ये राजनीति है तो बहुत सुंदर राजनीति है और एक एक व्यक्ति को इस तरह की राजनीति करनी चाहिए। अगर कोई कल ये कहे कि जिस देश का प्रधानमंत्री हमारी ओर देख ही नहीं रहा, तो क्या हम इस भारत के हिस्से हैं? लेकिन वहीं पर कोई मणिपुर का दूसरा आदमी खड़ा होकर कह सकता है कि नहीं, भारत में जो विपक्ष का नेता है वो हमारे दुख और दर्द से जुड़ा हुआ है। चलिए इन्हीं क्वेश्चन मार्क के साथ हम भी इनसे कुछ बातें कह लेते हैं कि आज तक चाटुकारिता कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। अंजना ओम कश्यप ने पत्रकारिता का अपना जमीर बेच दिया है, क्वेश्चन मार्क। इन्हें अपने देश की जनता से फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन मार्क। एक समय था जब मीडिया हंगामा बरपा देता था कि हादसा हुआ है, दंगे हुए हैं, नेता मिलने क्यों नहीं जा रहे पीड़ितों से। और एक आज का समय है कि इस समय हंगामा बरपा हुआ है कि राहुल गांधी की हिम्मत कैसे हो गई कि पीड़ितों से जाकर के मणिपुर में मिल लिए। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज तक जो अपने आप को सबसे तेज चैनल कहता है, सबसे बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है देश का, उस पर खबर चलती है मणिपुर गए राहुल गांधी, क्या ये ड्रामा है? पीड़ितों से मिलना ड्रामा नजर आ रहा है मीडिया को। खैर, इस पे हम लोग बात करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ नीरज जी हैं, राघव हैं, पंकज जी हैं। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। ये समय इस तरह से कैसे इतना बदल गया कि पीड़ितों से मिलना ड्रामा हो गया? जो लोग नहीं मिलने गए उनसे सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन राहुल गांधी से कहा जा रहा है ड्रामा क्यों कर रहे हो? समय कोई एक रात में बदला नहीं है, पिछले 10 सालों से ये बदलाव हम लोग देख रहे हैं। आज तक मुझे एक घटना याद आती है, कुछ ही दिनों पहले की घटना है, जब राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तक की एक रिपोर्टर मौसमी सिंह कुछ सवाल पूछती हैं, जो सवाल गैर वाजिब होता है। उस सवाल पर राहुल गांधी कहते हैं कि ये तो नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। खूब हंगामा बरपता है और सोशल मीडिया पर कई लोग कहते हैं कि नहीं, राहुल गांधी की भाषा ऐसी होनी नहीं चाहिए। आज तक ने फिलहाल ये जो किया है, हालांकि 10 सालों से वो लगातार इस तरह की पत्रकारिता करता रहा है, लेकिन कल जिस हेडलाइन की आप बात कर रहे हैं या जिस टॉप बैंड की आप बात कर रहे हैं, तो आज तक ने ये बताया है कि क्यों उसके रिपोर्टर्स के साथ इस तरीके का सलूक होता है। शिव अरूर एक पत्रकार हैं, आज तक में ही काम करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया हाथरस में जो हादसा हुआ था। हाथरस के हादसे के बाद कई उन्होंने वाजिब सवाल उठाए ट्विटर के ऊपर, लेकिन उन्होंने किन नेताओं को मेंशन किया? मेंशन नहीं बल्कि नाम लिखा अखिलेश यादव और राहुल गांधी, कि ये लोग चुप क्यों हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार राहुल गांधी की है क्या? उत्तर प्रदेश में सरकार अखिलेश यादव की है क्या? नहीं। उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश की पुलिस भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार है उसके अंडर काम कर रही है। लेकिन आज तक के पत्रकार शिव अरूर को सवाल पूछना है राहुल गांधी और अखिलेश यादव से। इसके अलावा मणिपुर में 67,000 से ज़्यादा लोग अब तक विस्थापित हो गए, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। एक पूरा सूबा 1 साल से लगातार जल रहा है, प्रधानमंत्री उस पर मौन बनाए हुए हैं। चुनाव हो गए, परिणाम आ गए, आप दोबारा सरकार में आ गए, लेकिन मणिपुर आपकी जुबान पर आ नहीं रहा है। माँ से आपके लिए मछली है, मंगलसूत्र है, मटन है, मुसलमान है, लेकिन माँ से मणिपुर आपके शब्दकोश में नहीं है। सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए था कि मणिपुर क्यों नहीं है आपके जहन में, आपके शब्दकोश में या फिर आपके प्लान में। वो ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, वो रशिया जा रहे हैं, वो वर्ल्ड कप जीतकर जब टीम आती है तो खिलाड़ियों से मिल लेते हैं, हंसी मखौली कर लेते हैं, उनको फोन कर लेंगे रात को ही या सवेरे सवेरे ही, लेकिन मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं। सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए था, लेकिन सवाल उस व्यक्ति से पूछा भी नहीं जा रहा है, बल्कि उस पर एक तोहमत लगा दी जा रही है। जो व्यक्ति 3 बार, जब से मणिपुर हिंसा से जूझ रहा है, उस वक्त के दौरान तीसरी बार राहुल गांधी मणिपुर गए हैं। और मणिपुर जाकर उन्होंने गलत क्या किया है? मणिपुर एक हिंसाग्रस्त इलाका है हमारे देश का और लोगों की उम्मीद होती है कि जो सबसे बड़ा नेता है, जो इस देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकता है या जो इस देश का प्रधानमंत्री है, वो आए हमारे बीच, हमारे दर्द को देखे, हमारे दुख के निवारण की बात करे। राहुल गांधी वहां गए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, और उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, संवेदना भी जाहिर की होगी। उन्होंने कहा कि मैं आपके मुद्दे को संसद में उठाऊंगा, यही तो लोग चाहते हैं।
तो राहुल गांधी एक मतलब जो अच्छी राजनीति होनी चाहिए वो कर रहे हैं। एक सवाल उठ जाता है कि ये राजनीति कर रहे हैं, मिलने नहीं गए हैं, तो राजनेता हैं और क्या करेंगे, राजनीति ही करेंगे, मछली थोड़ी बेचेंगे। और राज करने की नीति अगर आपकी ये है कि आप लोगों के दुख में उनके साथ खड़े होंगे, आप लोगों के दुखों को सॉल्व करने के लिए कानून बनाएंगे, उस पर आप डिबेट करेंगे, बहस करेंगे, तो ये राज करने की नीति होनी चाहिए, ये राजनीति होनी चाहिए। मुझे तो कांग्रेस के भी उन लोगों से थोड़ी सी आपत्ति है जो ये कहते हैं नहीं नहीं ये राजनीति नहीं कर रहे। अरे ये राजनीति और यही राजनीति होनी चाहिए जिसमें राज करने की आपकी जो नीति है वो लोगों के दुखों से जुड़ी हुई है, जिसमें राज करने की आपकी जो नीति है वो लोगों से जुड़ी हुई है, उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। लेकिन दरअसल लोगों के खिलाफ ही ये गोदी मीडिया है, उन्हें लोगों से दुश्मनी है, उन्हें नागरिकता बोध से दुश्मनी है, उन्हें इस बात से दिक्कत है कि लोग खुश कैसे हो जाएं, उन्हें इस बात से दिक्कत है कि लोगों की मुसीबतों को सॉल्व कैसे कर दिया जाए। इसलिए वो ऐसे तमाम लोगों पर सवाल उठाते हैं या ऐसे तमाम लोगों पर लांछन लगाते हैं जो लोगों की बात करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी फिलहाल लोगों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हाथरस की बात हो, चाहे वो मणिपुर की बात हो या फिर असम की बात हो, जहां बाढ़ की स्थिति आ गई है, जहां जहां मुसीबत है वहां वहां नेता प्रतिपक्ष पहुंच रहे हैं। ये राजनीति है तो बहुत सुंदर राजनीति है और एक एक व्यक्ति को इस तरह की राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल जरूरत है ऐसी राजनीति की। राघव, जो शो था, अंजना ओम कश्यप थी एंकर, उनसे जब कांग्रेस प्रवक्ता ने इस बात पे आपत्ति की कि आप ऐसा चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम तो ये कह रहे हैं कि भाजपा क्वेश्चन उठा रही है, तो हमने तो क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, आप ध्यान से देखिए। अगर भाजपा का क्वेश्चन वो स्क्रीन पे लिख रहे हैं तो दिक्कत क्या है? निविता, बहुत सिंपल सी बात है। अगर दो महिलाओं को एक जगह निर्वस्त्र घुमाया जाता है और एक भारी भीड़ में पूरा देश देखता है, यही एंकर्स तब बैठ के अफसोस जता रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, नहीं मणिपुर जा पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष, अगर विपक्ष का एक सबसे सीनियर पॉलिटिशियन जा रहा है और उन लोगों से मिल रहा है, तो उसमें ड्रामा कहाँ से हो गया? ड्रामा तो तब था ना जब वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर आप एक ऋषि बन के जा रहे हैं, कमंडल लेके ओम का उच्चारण कर रहे हैं, 50 कैमरा आपको कैप्चर कर रहा है। उसको अगर ड्रामा कहा जाए तो ड्रामा है। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, महिलाओं को खोया है, घर खो दिए हैं, जमीन खो दी है, जीवन जीने की सारी मूलभूत अवधारणाएं खो दी हैं, अगर उनसे मिलने एक नेता जा रहा है तो आज तक ये क्यों चला रहा है? क्यों चला रहा है, ये सवाल है। क्यों चला रहा है? क्योंकि अंजना जी बहुत सही बात कह रही हैं कि जो भाजपा कह रही है हम तो वही पूछ रहे हैं। उनका काम ही असल में ये है कि जो भाजपा कहती है वो पूछ लेती हैं, और यही वजह है कि वो जाती हैं जब उत्तराखंड हेलीकॉप्टर लेके, तो उड़ तो लेती हैं, उतरती हैं तो भगाई जाती हैं कि गोदी मीडिया वापस जाओ, गोदी मीडिया हाय हाय, अंजना ओम कश्यप हाय हाय। फिर हेलीकॉप्टर उठ के बिहार पहुंचता है तो वहां से भी भगाई जाती हैं, फिर वो झारखंड पहुंचता है तो वहां से भी भगाई जाती हैं। अब बस इतना समय और बाकी रह गया है, क्योंकि मणिपुर के लोग भी तो आज तक देख रहे होंगे, कोई और समझे ना समझे, मणिपुर के लोग तो समझ रहे होंगे कि ये पत्रकारिता नहीं दलाली है। तो बस एक समय ऐसा भी आएगा जब मीडिया संस्थानों के बाहर लोग जूतों की माला लेकर खड़े होंगे, और जैसे ही एंकर निकला करेंगे उनको पहना करके कहेंगे गोदी मीडिया हाय हाय, क्योंकि आप सरकार का मुखपत्र बन के काम कर रहे हैं। अगर कोई पीड़ित से मिल रहा है तो ड्रामा कैसे हो सकता है? किसी के साथ घटना घटी है, ड्रामा प्रधानमंत्री करते हैं, उस पर आप बोल नहीं सकते हैं। तो इन सभी चैनलों के मुंह पर इतना पैसा ठूंस दिया गया है कि ये उनकी ही भाषा बोलेंगे और प्रधानमंत्री की ही भाषा बोलेंगे, और विपक्ष पे तो सवाल उठाते ही रहेंगे। जैसा हिंदू वाले बयान में भी आपने देखा, राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदू हिंसा नहीं करता, लेकिन जो लोग हिंदुओं के नाम पर हिंसा फैलाते हैं उनको हिंसा करने में कोई गुरेज नहीं है। उस पूरे बयान के मायने ही बदल दिए गए। वो कह रहे, राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदू हिंसक होता है, देश के 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। कैसे? जो आदमी कह रहा है वो खुद जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन वो नहीं चलेगा। चलेगा वो जो मोदी जी कह रहे हैं। तो सही कह रही हैं अंजना जी, मोदी जी जो कह रहे हैं, भाजपा जो कह रही है, उनका काम है वही दिखाना, इसकी उनको तनख्वाह मिलती है तो वो गलत नहीं है, वो तो अपनी सैलरी जस्टिफाई कर रही हैं। पंकज सर, ये जो राजनीति की बात कह रहे हैं, जैसा कि अंजना ने कहा कि नहीं मैंने तो भाजपा ने कहा है तो वही क्वेश्चन है, तो राजनीति क्या, चुनाव खत्म हो चुके हैं और चुनाव में भी देखने को मिल गया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है, तो अब राजनीति कौन सी कर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसे कि भाजपा वालों को या मीडिया वालों को नजर आ रहा है? कितना दम है इस तर्क में कि राजनीति करने पहुंच रहे हैं? मैं बहुत अदब से अंजना ओम कश्यप जी से पूछना चाहता हूं कि बहुत लोग उनको कहते हैं कि वो एक दलाल पत्रकार है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा सा साइन बोर्ड लगाए कि अंजना ओम कश्यप एक दलाल पत्रकार हैं, उस पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए या क्वेश्चन मार्क लगाए, तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? अगर उन्हें लगता है कि ये बात भाजपा कह रही है तो भाजपा आगे उन्हें लिखना चाहिए,
भाजपा का आरोप, लेकिन जो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क के जरिए पूरी पॉलिटिक्स की जाती है, ये सब हम अच्छी तरह समझते हैं। ये इसके पीछे क्या, एक अमेरिका के बड़े मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता और नेता रहे हैं मैल्कम एक्स, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर आप सतर्क नहीं रहे तो ये मीडिया जो अत्याचारी हैं उनके प्रति आपके मन में प्रेम पैदा कर देगा, और जो पीड़ित हैं, जो सताए हुए लोग हैं, उनके प्रति आपके अंदर घृणा पैदा कर देगा। तो दरअसल भारत का मीडिया एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। अभी बताया कि किस तरह हिंदू वाले प्रश्न पर जो साफ साफ राहुल गांधी ने एक ऐसी सुंदर व्याख्या की जिसमें लग रहा था कि वो विवेकानंद की बात कर रहे हैं। विवेकानंद ने 1893 में जो शिकागो में भाषण दिया उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक सच पाठ पढ़ाया, और सिर्फ इसलिए ये नहीं कि हम एक सार्वभौमिक सहिष्णुता पर विश्वास करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सच मानते हैं। यानी हम मानते हैं कि सभी धर्मों का रास्ता जो है वो अंततः एक ईश्वर के प्रति जाता है। किसी भी आस्तिक व्यक्ति के लिए ये एक सामान्य बात है कि वो मानेगा कि सभी लोग, जो भी प्राणी हैं, वो सभी आस्तिक जो हैं वो ईश्वर की आराधना करते हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। राहुल गांधी दरअसल उस दिन यही समझा रहे थे। उन्होंने शिव का पोस्टर दिखाया, उन्होंने गुरु नानक को दिखाया, ईसा मसीह को दिखाया, लेकिन प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर कह रहे हैं कि ये सारे हिंदुओं को बता रहे हैं कि ये हिंसक है। अभी शंकराचार्य का बयान आ गया है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का, जिन्होंने कहा कि जो ऐसा कह रहे थे उस भाषण में ऐसा कुछ नहीं था, जो ऐसा कह रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर उनको सजा दी जानी चाहिए। तो क्या शंकराचार्य भारत के प्रधानमंत्री को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं? ये भी एक सोचने की बात है। तो सवाल है कि मीडिया का काम था कि अगर कहीं कोई भ्रम है, कोई धुंध है, तो उस धुंध को छांटिए, सही बताइए कि दरअसल संसद में हुआ क्या था, या वहाँ पर जो बात हो रही है मणिपुर में गए हैं उसमें दरअसल हुआ क्या। आप कैसे कह सकते हैं कि मणिपुर जाना ड्रामा है? अगर ये ड्रामा है, लोगों के आंसू पोंछना ड्रामा है, तो भारत के प्रधानमंत्री और सभी दल के लोगों को रोज ये ड्रामा करना चाहिए, क्योंकि इस ड्रामा से राहत मिलती है। प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर ये कहेंगे कि 50,000 FIR दर्ज कर दी गई मणिपुर के नाम पर, तो फिर इसका मतलब वो आज तक मणिपुर की समस्या समझे ही नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, वो समुदायों के बीच घृणा का, परस्पर अविश्वास का, राज्य के विलोप का प्रश्न है। उसको उन्होंने FIR पर जोर दिया। और अगर भारत का जो विपक्ष है, उसके जो सबसे बड़े नेता इस समय है, विपक्ष के नेता है, आधिकारिक रूप से भी लीडर ऑफ अपोजिशन, वो अगर जाते हैं तो जाहिर है इससे भारत की राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। आज मणिपुर के लोगों के अंदर अगर कोई कल ये कहे कि जिस देश का प्रधानमंत्री हमारी ओर देख ही नहीं रहा, तो क्या हम इस भारत के हिस्से हैं? लेकिन वहीं पर कोई मणिपुर का दूसरा आदमी खड़ा होकर कह सकता है कि नहीं, भारत में जो विपक्ष का नेता है वो हमारे दुख और दर्द से जुड़ा हुआ है। तो दुखों के जो पुल हैं उनको जोड़कर भी आप राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत कर सकते हैं। तो आज राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत जरूरी है। और हमारा मीडिया ये बताने की बजाय और ये सवाल करने के बजाय कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं, या साल भर से ज्यादा हो गया मणिपुर की आग बुझी क्यों नहीं, अगर कोई मरहम लेके जा रहा है, कोई संवेदना लेकर जा रहा है, तो आप उसको ड्रामा करार दे रहे हैं एक क्वेश्चन मार्क के नाम पर। तो वो क्वेश्चन मार्क तो पूरे अंजना ओम कश्यप हो, अरुण पुरी हो, आज तक हो, कोई भी हो, बाकी सारे मीडिया हो, उन पर ये क्वेश्चन मार्क लगा है कि दरअसल वो मीडिया कहलाने लायक हैं भी, या सिर्फ वो इस देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है उसके ही दरअसल एक एक्सटेंशन है, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, जिसपे मैं आप तीनों लोगों से ही टिप्पणियां चाहूंगी कि जब चुनाव खत्म हुए थे, हमने देखा कि भाषा बदलने लगी थी। जैसे ही दिखा कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है, हमने देखा कि मीडिया वाले जो हैं बाकी, उनकी भाषा थोड़ी सॉफ्ट होने लगी थी विपक्ष के लिए, जो कि बहुत आक्रामक हुआ करती थी। लेकिन ये तो फिर वही उसी ढर्रे पे आ गए। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि एक उम्मीद थी कि अब थोड़ा क्या पता सुधर जाएंगे। क्या बदल रहा है, कैसे हो रहा है ये सब? उम्मीदें तो बहुत कुछ थी, और उम्मीदें सारी पूरी हो जाएं वो ज़रूरी नहीं है। उम्मीदों का कारण एक संघर्ष था, जो संघर्ष प्रतिपक्ष के नेताओं ने भी की, जो संघर्ष अल्टरनेटिव मीडिया के संस्थानों ने भी की, जो संघर्ष सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी की। उस संघर्ष के कारण एक उम्मीद पैदा होती हुई दिखी। उम्मीद तो ये भी थी निवेदिता कि मुसलमानों की ज़िंदगी जो है वो खुशहाल हो पाएगी, उस पर उस तरीके की दबिश नहीं होगी जैसी दबिश हम पिछले 10 सालों में देख रहे हैं। लेकिन जिस दिन लोकसभा चुनावों के परिणाम घोषित हुए हैं, उसके बाद से लगातार मुसलमानों के खिलाफ घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। शामली में एक मुसलमान को कुछ लोग पीटते हैं,
और उसको पीटे जाने के बाद वो अपने घर आता है, अपने घर पर उसकी मौत हो जाती है। परिवार वाले जो शिकायत करते हैं उसमें वो कहते हैं कि पिटाई के कारण इसकी मौत हुई। 5 पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि ये मॉब लिंचिंग है। और सरकार क्या करती है, पुलिस क्या करती है? पुलिस उन जो मैसेंजर्स हैं जो ये कह रहे हैं मॉब लिंचिंग है, उनके खिलाफ एफआईआर कर देती है। अरे आपके राज्य में मुसलमान पीटा जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा क्या? अलग अलग राज्यों में आप मध्य प्रदेश जाएं, छत्तीसगढ़ जाएं, हिमाचल प्रदेश जाएं, उत्तर प्रदेश जाएं, तेलंगाना जाएं, हर जगह पर मुसलमानों के खिलाफ घटनाएं हो रही हैं। अनुमान और उम्मीद तो ये भी जागी थी कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी, लेकिन ये लगाम अब वैसे नहीं लगेगी। दूसरी बात ये है कि पंकज जी ने अपने जवाब में अभी एक बात बोला कि इन मीडिया वालों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि ये मीडिया हैं भी या नहीं, ये पत्रकार हैं भी या नहीं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंशन है, ये सवाल लग गया है। ये दरअसल सवाल नहीं लगा है। अब सब लोगों को ये समझना होगा कि ये दरअसल मीडिया नहीं है, ये दरअसल आईटी सेल का एक्सटेंशन ही है। इनका एकमात्र एजेंडा ये है कि जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता जो कहलाते हैं नरेंद्र मोदी या अमित शाह, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है उस लाइन ऑफ एक्शन को आप जस्टिफाई करिए। जिस भी तरीके से आप विपक्ष को कमजोर कर सकते हैं कमजोर करिए। और जो कि सर ने बताया कि पीड़ितों के प्रति हमदर्दी डेवलप, पीड़ितों के प्रति आपके मन में नफरत डेवलप करेगी ये संस्थानें, और जो ऑप्रेसर है उसके खिलाफ उसके प्रति प्यार डेवलप करेगी। तो इसी लाइन ऑफ एक्शन पे ये संस्थान, और एक संस्थान की बात नहीं है, तमाम संस्थान इसी तरीके से काम करेंगे। हमें ये पहचानना होगा। जब हम ये पहचानेंगे तो जो उम्मीद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि एक दिन वो भाषा शायद बदल गई, वो तो गुस्सा भी हो सकता है ना। आप समझिए आप पूरे दिन किसी एक वीडियो पे काम करें कि इसका व्यूअरशिप होना चाहिए बहुत अच्छा, आपके वीडियो एडिटर ने भी बड़ा अच्छा काम किया हो, आप लोगों को विद इन द प्रोसेस बड़ा अच्छा लग रहा हो कि दोनों लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, पब्लिश हो गया, किसी भी कारण से व्यूअरशिप नहीं आई उस वीडियो के बारे में, ठीक है, तो जिस वीडियो एडिटर को आप अच्छा बता रहे थे उसी को तुम्हारी गलती है। अब वीडियो एडिटर कह देगा नहीं स्क्रिप्ट ही खराब थी, तो हो जाता है ना। तो वो जो परिणाम आए थे उसमें जो उम्मीद आपकी जगी होगी या कई लोगों की जगी होगी, वो दरअसल रोष था कि यार पूरे चुनाव प्रचार से पहले हम लोग भी प्रचार में लगे हुए थे, तुम लोगों की दिक्कत है, तुम मैनेज नहीं कर पाए इसलिए हार गए। और प्रवक्ता भी कह रहे होंगे नहीं तुम लोग की दिक्कत है, तुम लोग ब्रांडिंग नहीं कर पाए इसलिए हार गए। ब्रोकन न्यूज़ एक वेब सीरीज आई है, वो ब्रोकन न्यूज़ देखेंगे तो जो सत्ता और मीडिया है उसके बीच जो रिश्ता है वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें दिख जाता है। तो उम्मीदें जो पली थी खासतौर पे मीडिया को लेके कि इनकी भाषा सुधर जाएगी या इनका एक्शन सुधर जाएगा, वो उम्मीद ही झूठी थी। इन उम्मीदों को नहीं पालना चाहिए और असल में समझना चाहिए कि कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इस तरह के संस्थान केवल और केवल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पीआर एजेंट्स के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके काम यही बताते हैं, क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने सीधा कल बोल ही दिया था कि हम तो भारतीय जनता पार्टी का सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने यही बात कुछ महीने पहले बोला था कि आप तो भारतीय जनता पार्टी का सवाल पूछ रहे हैं। तो जो राहुल गांधी ने कहा इक्वेशन 1 वो इक्वेशन 2 अंजना ओम कश्यप ने जो कहा वो बराबर हो गई है। तो किसका सवाल कौन पूछ रहा है अब क्लियर है। राघव, बदलाव की जो बयार थी टेम्परेरी थी। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। तो वो जब एक बार आपकी आदत पड़ जाती है, और ये कारण इसलिए भी निवेदता ये बहुत आसान है। जब अगर सत्ता से आपको सवाल पूछना है तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको जाके देखना पड़ेगा कि मणिपुर में एक्चुअल हालात क्या हैं, आपको जाके देखना पड़ेगा कि बिहार में इतने पुल क्यों गिर रहे हैं, आपको जाके देखना पड़ेगा कि राम मंदिर की दीवार क्यों टूट गई है। लेकिन जब विपक्ष से आपको सवाल पूछना है तो बस आपको इतना करना है कि आपको कहना है कि आप सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। अब विपक्ष राजनीति नहीं करेगा तो क्या अंजना ओम कश्यप राजनीति करेंगी? राजनीति कौन करेगा? या तो सत्ता पक्ष करेगा या विपक्ष करेगा। अगर पीड़ित से मिलना राजनीति है तो विपक्ष का काम ही यही है, राजनीति करना, लीडर ऑफ ओपोनेंट है। अब कोई अंजना ओम कश्यप सवाल पूछे राहुल गांधी से कि आप बताइए आप दो जगह से चुनाव क्यों लड़े, और राहुल गांधी बोलते हैं आप पत्रकारिता कर रही हैं, बताइए क्या बात है। ये तो संभव नहीं है। जिसका जो काम है वो करेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस दौर में इन गिने चुने 10-12 पत्रकारों ने इस देश के मीडिया संस्थानों में दीमक लगाई है, और ये 12 दीमक मिलकर इस देश के लोकतंत्र के चौथे खंभे को चाट रहे। डर उस दिन का है जब ये खंभा गिर जाएगा, क्योंकि दीमक ज़्यादा दिन तक लगी रहेगी तो जाहिर सी बात है पत्रकारिता से लोगों का भरोसा उठेगा। लोगों ने गोदी मीडिया जैसा शब्द पैदा किया ना, इसी देश में रह के पैदा किया। एक समय पत्रकारों का सम्मान होता था, आज पत्रकारों को भगाया जाता है। क्यों भगाया जाता है? क्योंकि आपने साख को खो दिया है। तो ये राजनीतिक तौर पर कुछ मीडिया में चोर आ गए हैं
और ये चोर खबरों की चोरी करते हैं, जो जनता तक पहुंचनी चाहिए वो खबरें नहीं पहुंचाते हैं। और ठीक बात नीरज जी कह रहे थे कि ये भाजपा का सवाल पूछते हैं। बिल्कुल। और मीडिया पे और इन एंकरों पे डिटेल में अगर आपको जानना हो, देखना हो, तो आप राघव की सीरीज मंडी में मीडिया ज़रूर देखें। सर, उसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊँगी कि कहा जा रहा था विपक्ष अगर मजबूत हुआ तो क्या पता मीडिया वालों पे थोड़ी लगाम तो लगेगी, थोड़ा तो डर आएगा इनके अंदर, वैसा तो अब कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए, अगर हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के एक्सटेंशन के रूप में इस देश का कथित तौर पर मुख्य धारा मीडिया काम कर रहा है, तो फिर अगर उसके रुख में बदलाव नहीं आया तो इसका हमें सीधा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी की या मोदी की जो सरकार है उसमें नजर आता है। वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं बदला। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं बदला, उन्होंने कोई मंत्री भी नहीं बदला, और जिस तरीके से विपक्ष पर वो हमलावर हुए उससे भी लगता है कि वो ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे उनके पास बहुमत ना हो, लेकिन सरकार के पास बहुमत है, सरकार को कोई खतरा नहीं है और किसी भी तरह का कोई बदलाव होने नहीं जा रहा। तो ये संदेश उनके आईटी सेल के एक्सटेंशन यानी जो हमारे टेलीविज़न मीडिया है उसके पास भी है कि वो कुछ ऐसा ना दिखा पाए जिससे लगे कि वो कोई बदलाव आया है। और इसीलिए जिस दिन कोई भी राहुल गांधी का भाषण देखता तो वो कहता कि ये इसमें कहाँ हिंदू धर्म के खिलाफ है। सीधे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर हाथ उठाकर कहा कि जो लोग सबसे ज़्यादा हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं वो रात दिन नफरत फैलाते हैं। सीधे बीजेपी को कह रहे थे, कोई भी देख के कह सकता था। लेकिन लगभग सभी मीडिया हाउसेज ने बाकायदा एक लाइन को उठाया बीच से और ये साबित करने में जुट गए कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू धर्म का अपमान किया है। तो ये संयोग नहीं है, वो एक प्रयोग है, और वो प्रयोग सीधे सीधे वो पीएमओ के जरिए हो रहा है। इस देश के मीडिया हाउस जिस तरह से कंट्रोल्ड हैं वो और कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस ये कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक और राजनीतिक ज़रूरतों के हिसाब से वे पत्रकारिता कर रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, वो बहस उठा रहे हैं। आखिर मणिपुर के सवाल पर किसने रोका है कि अंजना ओम कश्यप जी का आज तक का हेलीकॉप्टर मणिपुर जाए, वहाँ लोगों से बात करे? किसने रोका है? लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है, वहाँ पे वो जा नहीं सकते, वो जाने की कोई उनके अंदर इच्छा भी नहीं है कि मणिपुर के लोगों का दर्द यहाँ पर आए। वो आप भूल जाइए, क्यों राहुल गांधी जाएंगे उसके बाद ही मीडिया उसको कवर करेगा। अगर कहीं आग लगी है और साल भर से, तो क्या पहले ये नहीं होता था कि मीडिया हाउस के बड़े जो रिपोर्टर्स होते थे वो जाते थे वहाँ पे लंबे समय तक रुकते थे, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स प्रिंट में भी लिखते थे, वीडियो भी उसके होते थे, और वो बताते थे कि दरअसल हो क्या रहा है। और यही असली पत्रकारिता मानी जाती थी कि आप लंबी लंबी रिपोर्ट्स करते हैं और बताते हैं एक देश का, एक प्रदेश का क्या हाल है। आप जब इराक में युद्ध हो रहा था, जब यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, या इसके पहले और भी जब अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई, तो यहाँ से इन्हीं चैनलों ने अपने रिपोर्टर्स क्यों भेजे थे? वो इसलिए भेजे थे कि वहाँ की सही बात लोगों तक यहाँ बताई जाए। केवल पश्चिम का मीडिया जो कह रहा है उसको ना माना जाए। ये अलग बात है कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और होटल में हेलमेट लगाकर वो रिपोर्टिंग करते रहो, एक अलग बात। लेकिन आप मणिपुर नहीं जा सकते, आप यूक्रेन जा सकते हैं, मणिपुर नहीं जा सकते। किसने रोका है? तो जाहिर है उसको रोका है इस देश की सत्ता संरचना ने। इस देश में जिनके हाथ में सरकार है वो नहीं चाहते कि मणिपुर पर बहस हो, वो नहीं चाहते कि मणिपुर का दर्द टीवी के पर्दे पर सामने आए, वो नहीं चाहते कि मणिपुर का सांसद भाषण दे। उस दिन जो लोकसभा में इतने नारेबाजी हुई, क्यों हुई? कि मणिपुर के एक सांसद को बोलने का वक्त मांगा गया कि उन्हें 2 मिनट अपनी बात कह लेने दीजिए, और वो बहुत ज़रूरी था, लेकिन उनको वो इजाज़त नहीं दी गई। इसलिए लोगों ने इस कदर वहाँ पे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री के पूरे विपक्ष ने नारेबाजी की लोकसभा में, लेकिन प्रधानमंत्री ने फिर भी कुछ नहीं बोला। जो बोला राज्यसभा में बोला, और वो भी ये बताया कि हमने इतने हज़ार एफआईआर दर्ज कर लिए। इतने हज़ार एफआईआर दर्ज करने का मतलब अपने आप में यह है कि दरअसल उस प्रदेश की हालत क्या है, वो अपनी असफलता को आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ शांति संभव फिलहाल नहीं दिखती, और राहुल गांधी ने कहा भी कि मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ और कुछ भी मुझे बदलाव नहीं नजर आ रहा है। और वो इसलिए है कि उसके पीछे जो मणिपुर में जहर बोया गया है समुदायों के बीच, हिंदू और ईसाई के नाम पर आदिवासियों के बीच, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। इसलिए, और ये पोल खुल सकती है, इसलिए न सरकार बोल रही है न मीडिया बोल रहा है। लेकिन इस देश में अगर विपक्ष ये राजनीति करता है तो राजनीति, जैसा नीरज ने कहा, बिल्कुल यही है, लोगों की आंख के आंसू पोंछना। अगर राजनीति नहीं है तो फिर क्या राजनीति है? चुनाव का क्या मतलब है? ये सारे सवाल मीडिया की ओर से आने चाहिए थे, अंजना ओम कश्यप के हेलीकॉप्टर से झरने चाहिए थे। अफसोस ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इन सवालों को लेकर उठाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और विडंबना सर ये है, ये जो ड्रामा वाली बात है कि
फोन करके पुतिन को वॉर रुकवा दी पापा करके झूठ जो बोला गया वो नहीं ड्रामा था, लेकिन अपने ही देश के लोगों के साथ जो जिस तरह का बर्ताव हो रहा है मणिपुर में, उस पे बात करना ड्रामा है। रमज़ान के महीने में बमबारी रुकवा दी वो ड्रामा नहीं था, वो जो इतना बड़ा झूठ था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ड्रामा है। और इस समय जो सवाल की बात है ना, जो अंजना ओम कश्यप ने कहा हमने तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इन्होंने तब भी लगाया था जब इन्होंने लिखा था किसान खालिस्तानी है क्वेश्चन मार्क, शाहीन बाग की औरतें आतंकी हैं क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चन मार्क के साथ हम भी इनसे कुछ बातें कह लेते हैं या सवाल पूछ लेते हैं कि आज तक चाटुकारिता कर रहा है क्वेश्चन मार्क। अंजना ओम कश्यप ने पत्रकारिता का अपना ज़मीर बेच दिया है क्वेश्चन मार्क। इन्हें अपने देश की जनता से फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन मार्क। इस तरह के सवाल हम पूछते रहेंगे इनसे, क्योंकि इस समय सवाल पूछना सबसे बड़ा गुनाह है, अपराध हो चुका है सरकार से सवाल पूछना। और कहा जाता है ना कि जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। तो इसी पत्रकारिता धर्म का पालन करते हुए हम ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं और ऐसे ही सवाल, ऐसे ही डिस्कशन आपके सामने आते रहे। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पूरी डिस्कशन पे, इस पूरी चर्चा पे आपका क्या कहना है इसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।